हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका शैलेश सर आ गया हूँ आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के। चैप्टर नंबर 3 जो हम लोग देखे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, सर्कल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3.3 के किस बेसिक के ऊपर चलने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो उसके पहले अगर आप वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग और बहुत मेहनत लगती है। तो इस प्रकार से अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर आपको पक्का है, फिक्स से लिख के ले लो कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। लेकिन ये होता क्या है, व्हाट इज आर्क ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज आर्क हम लोगों ने ना पढ़ा हुआ है पहले भी, लेकिन हो सकता है आप लोगों के ध्यान में नहीं रहेगा। अब इसमें ना आर्क के बारे में पूछेगा कि व्हाट इज आर्क, व्हाट इज मेजर आर्क, व्हाट इज माइनर आर्क। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आर्क क्या है, आर्क होता क्या है। तो इसमें एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि एक अपने पास सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, यह सर्कल है, अपने पास एक सर्कल दिया हुआ है। ये कौन सी लाइन है पता है, सोचो जरा, सोचो आपको ना 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सोचो क्या है। मैंने आप लोगों को ना फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ाया था, अगर याद रहेगा तो, टेंजेंट एंड सेकेंड। तो ये हमारा कौन सा लाइन है, सेकेंड। अगर आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, ध्यान दिया रहेगा, तो ये कौन सी लाइन है, सेकेंड, जो हमारे सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर क्या कर रहा है, वो डिवाइड करते हुए निकल रहा है। कौन कौन से पॉइंट पे निकल रहा है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये समझ में आया। देखो अगर आप लोगों ने पढ़ाई किया रहेगा तो आपको मालूम रहेगा कि सेकंड होता क्या है, ठीक है, सेकंड क्या है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरी चीज के ऊपर जो हमारा आज का टॉपिक है, क्या, आर्क। अब इसमें आर्क क्या है, लड़कियां चूड़ी पहनती रहेंगी या तो कंगन वगैरह, कुछ ना कुछ तो पहनते रहोगे ना, चूड़ी कंगन, और लड़के हाथों में कुछ ना कुछ ब्रेसलेट वगैरह, या वो बड़ा आता है ना स्टील का कड़ा, तुम लोग कड़े वगैरह पहनते रहोगे, ठीक है। तो समझ लो कि ये हमारा एक क्या है, कड़ा है, ठीक है, ये कड़ा है या चूड़ी है, ठीक है। अब ये चूड़ी है, अब ये समझ लो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया और यहाँ से टूट गया, ठीक है। आपकी जो चूड़ी है या कंगन है या कड़ा है, वो कहाँ से, समझो यहाँ से टूट गया है, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया है, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है और यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो, तो ये जो पार्ट है जो ब्रेक डाउन हो गया है, ये क्या कहलाता है पता है, आर्क। इसी टूटे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आर्क। जैसा वो, हाँ क्या बोल रही है तू टूट गई चूड़िया कलाई में, हाँ बेटा वो गाना बाद में देख लेंगे हम लोग, कौन सा, टूट गई चूड़िया कलाई में, जागा मैं अकेला रजाई में। जागो मत बेटा, देखो क्या है ना, ठंडी का मौसम चल रहा है, सोना नहीं है, जाग जाओ, क्योंकि हम लोगों का एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ गया है, 50 डेज ही बाकी है। तो पढ़ाई के ऊपर फोकस रखो, और चूड़ियाँ टूटती रहे या कंगना टूटता रहे, रजाई में सो या कहीं पे भी सो, लेकिन बुक लेके सो भाई, बुक के साथ सो, पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से होगी, ठीक है। चलो अब हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, जोक सपाट। तो ये टूटे हुए पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आर्क। सर्कल के इस लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, आर्क। आर्क ना 2 टाइप्स के होता है। अब आर्क होता क्या है ये हमको मालूम पड़ गया कि किसी भी चीज का, सर्कल का, या जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया, चूड़ी का, कंगन का या कड़े का, तो उसका कोई भी एक टूटा हुआ भाग क्या कहलाता है, आर्क। तो वैसे ही सर्कल का, हमारे सर्कल के अंदर हम लोगों को समझो कि ये भी जो पॉइंट्स एक मिलेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए वाई एंड बी, ए एक्स एंड बी, ठीक है, ये 2 चीजें मिल रही है हम लोगों को, ए एक्स बी। ये एक पार्ट टूट गया क्योंकि यहाँ से लाइन जा रहा है, तो अब ये हो गया, हम लोगों को मालूम पड़ गया कि आर्क क्या है। तो अभी इसके अंदर ये टूटा हुआ भाग कौन सा है, एक ए एक्स बी और एक ए वाई बी। ये 2 पार्ट दिख रहे हैं हम लोगों को सर्कल के। ये एक आधा पार्ट, ये देखो ये चंदा, ये एक ऐसा चंदा दिख रहा है, लाइन हमारी ऐसी निकली है, ये ए है, ये बी है एंड यहाँ पे हमारा एक्स है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इस सर्कल के अंदर हमारे पास
दो आर्क बन रहा है। हाँ, तो अब इस प्रकार से हम लोगों को मालूम पड़ गया कि हमारे सर्कल में हमारे पास क्या है, दो आर्क है। ठीक है, कौन कौन से, एक ए एक्स बी आर्क, ए एक्स बी, और एक आर्क कौन सा है, ए वाई बी। ठीक है, ये दो आर्क है हमारे पास। लेकिन आर्क में भी ना टू टाइप्स है। कौन कौन से, एक होता है ना मेजर आर्क, और एक कौन सा है, माइनर आर्क। ठीक है, अब मेजर आर्क क्या होता है और माइनर आर्क, कितने टाइप्स के आर्क होते हैं ये याद रखो। टाइप्स ऑफ आर्क कौन सा, मेजर एंड माइनर, माइनर आर्क। ठीक है, मेजर जैसे कि नाम से हमको समझ में आ रहा है, मेजर आर्क रहेगा जो सबसे बड़ा वाला आर्क रहेगा। सर्कल के अंदर बड़ा आर्क कौन सा दिख रहा है इसमें, ए वाई बी, तो ये हमारा वो कौन सा है, मेजर आर्क है, ए वाई बी, ये कौन सा है, मेजर है। और माइनर में छोटा वाला, तो छोटा वाला आर्क कौन सा है, ए एक्स बी, ये कौन सा आर्क रहेगा, माइनर आर्क। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आर्क समझ गया, आर्क क्या है, आर्क कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है, माइनर और मेजर। ठीक है, तो हो गया हमारा आर्क ऑफ अ सर्कल जो अभी हम लोगों ने देखा। अब क्या देखने वाले हम लोग, सेंट्रल एंगल। एंगल, अब सर्कल के एंगल को हम लोगों को देखना है कि आर्क तो देख लिया, अब आर्क में मेजर देख लिया, माइनर देख लिया। ठीक है, अब उसके अंदर एंगल हम लोगों को दे दिया कि भाई एंगल निकालो। एंगल कैसे निकालोगे, एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स है। जैसे कि समझो कि अभी यहाँ पे अपने पास दो चीजें होती है, एक मेजर एक माइनर। ठीक है, तो पहला वाला एक रूल समझ के ले लो। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, अपना जो माइनर आर्क रहेगा, माइनर आर्क, मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू क्या रहेगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या रहेगा वो, करेस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल एंगल। मतलब क्या बोल रहा है वो, ये देखो, ये वाला हमारा माइनर आर्क है, ए पी एंड बी, ये क्या है हमारा माइनर आर्क है, बराबर। इसके सामने का यहां पे सेंट्रल पे ये वाला जो एंगल रहेगा, समझ लो ये थीटा है, ये हमारा क्या रहेगा, माइनर का आर्क रहेगा। मेजर ऑफ माइनर आर्क क्या रहेगा वो, इसके सामने का जो हमारा माइनर आर्क रहेगा उसके करेस्पॉन्डिंग, मीन्स उसके सामने वाला जो रहेगा वो हमारा क्या कहेगा, माइनर आर्क का एंगल रहेगा। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग एंगल फाइंड आउट करेंगे मेजर ऑफ माइनर आर्क का। इस माइनर आर्क के सामने वाला जो सेंट्रल पे जो एंगल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर आर्क का एंगल। समझ में आ गया, एक चीज समझ में आ गई अब सबको, ठीक है। अब दूसरी बात, अब हम लोग मेजर आर्क को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोगों को एक चीज पता है कि सर्कल का जो पूरा एक सर्कल का कितना एंगल और कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक पूरे सर्कल का 360 डिग्री का, बरोबर है। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री, बराबर। एक सर्कल कितने कितने डिग्री का बनता है, एंगल 360 का बनता है, बराबर। पूरा ये एक सर्कल है तो एक इसका टोटल एंगल कितना रहेगा, 360। तो इस पूरे एंगल का एंड माइनस माइनर आर्क, इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, मेजर आर्क की वैल्यू। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि पूरे सर्कल का जो एंगल रहता है वो कितना होता है बच्चा, 360। तो 360 में से हम लोग जो माइनर आर्क का हम लोगों को दिया रहेगा वैल्यू, उसको हम माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमारा, मेजर ऑफ मेजर आर्क। क्या पॉइंट, अब दो चीज समझ आ गई। अब हम लोगों से पूछ लिया कि भाई हाफ ऑफ सर्कल का वैल्यू फाइंड आउट करो। अब समझो कि ये है और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, सेमी सर्कुलर का, तो हमको मालूम है कि पूरे सर्कल का कितना होता है 360, तो सेमी का कितना रहेगा 180 ऑफ सेमी सर्कुलर किती 180 एंड मेजर ऑफ सर्कल किती असेल, मेजर ऑफ सर्कल 360 डिग्री।
यहाँ तक समझ में आ गया। ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों को ध्यान में रखना है, बिना इसके हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को आर्क ऑफ अ सर्कल समझ में आ गया, सेंट्रल एंगल समझ में आ गया। ठीक है, उससे कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो हम लोग एक्सप्लेन करके फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या है 3.3 के प्रैक्टिस सेट और एग्जांपल्स करेंगे। मैंने ना स्टार्टिंग में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई है बहुत पहले भी, कि अगर समझ लो कि ये 2 रेडियस है इस सेंटर से, अगर इसका जो डिस्टेंस है समझो ये ए एंड एक वैल्यू यहाँ पे हमारे पास समझ लो एंड एफ सी। ठीक है, ये ए एंड एफ सी का जो रेडियस है ये सेम है, तो ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये जो आर्क भी रहेंगे ये भी क्या रहेंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। समझ में आ रहा है, अगर इनकी वैल्यू सेम है, इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है रेडियस का, तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर ये 30 है या समझो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर दोनों का रेडियस इक्वल है तो वो जो आर्क है वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सिंपल सा फंडा समझ के, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डीप में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मतलब क्या है कि आर्क ए कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके, आर्क ऑफ एफ सी। इतना समझ के लो, अगर उनके दोनों भी क्या बोल रहे हैं, 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द मेजर ऑफ रेडियस आर इक्वल्स, उनके रेडियस अगर सेम इक्वल पे है, सेम डिस्टेंस के ऊपर है, तो क्या रहेगा, वो आर्क भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे। ठीक है, उनका वैल्यू सेम रहेगा, ये 20 रहेगा तो फिर ये भी 20 रहेगा। समझ में आया उनका सेंट्रल एंगल पॉइंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को 3.3 स्टार्ट करने के पहले देखने थे। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं वो देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3, जिसके ऊपर हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही मेजर एंगल फाइंड आउट करना, माइनर एंगल फाइंड आउट करना। हमको पता है कि मेजर में से किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं मेजर एंगल, माइनर एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और सर्कल का पूरा वैल्यू कैसा रहेगा, 360 रहता है, सेमी सर्कुलर का वैल्यू कितना रहता है, 180 रहता है। इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को मिलने वाले हैं, जो आपको बोर्ड के एग्जाम्स में अगर पूछा तो 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। जो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं उसमें आपको एक सर्कल दिया रहेगा, उस सर्कल्स के अंदर से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड आउट द मेजर एंगल, फाइंड आउट द माइनर आर्क, मेजर आर्क, उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मिलने वाला है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ों के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था 3.3 के पहले का वो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 को देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ तब तक आप लोग अच्छे से देख लो वीडियो, पढ़ाई कर लो एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। ठीक है, तो पढ़ते रहो, अच्छे मार्क्स लाओ। थैंक यू सो मच।